Hello students, welcome to class 11th and today we are starting the new chapter that is theory of cost and cost curve. So what is cost? In this chapter we will study about that what is cost and how the cost function, types जो है cost के वो कैसे हैं, ये सारे जो contents हैं. देखिए हमें जो contents पढ़ने हैं इसमें वो कौन कौन से हैं. Let's see. First content is meaning of cost. कि कॉस्ट क्या है. फर्स्ट कंटेंट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट इज कॉस्ट फंक्शन कि कॉस्ट जो है उस पर किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉस्ट पर इफेक्ट डालते हैं. नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स और काइंड ऑफ द कॉस्ट. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व. मीन्स मेनली जो यहाँ पर हमें पढ़ना है दैट इज कॉस्ट कर्व्स. तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, वी विल स्टडी this in this chapter. Relationship between and the next and last topic it's relationship between various short run cost curve. बहुत सारे short run cost curve जो हैं उनमें क्या क्या relations हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. क्योंकि जिससे पहले हमने जब प्रोडक्शन किया तो उसमें हमने एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, इन सब के बीच में जैसे हमने रिलेशन पढ़ा, इसी तरीके से आज हमें कॉस्ट के और जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं उनके बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है. So first topic is meaning of cost. What is the meaning of cost? Cost क्या होती है? In general way और in our simple language हमें पता है कि cost क्या होता है. भाई जो भी हमारा खर्चा आता है, जो भी कभी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो भी खर्चा आता है, जो हमारी लागत आती है, उसे हम कहते हैं कि इतनी कॉस्ट आई है. अब देखिए इसको थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म में देखते हैं. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इनपुट्स. एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि इनपुट्स मीन्स रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो कि रॉ मटेरियल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वो होती है कॉस्ट की प्रोडक्शन की कॉस्ट. मीन्स एक्सपेंडिचर इनपुट्स पर यानी रॉ मटेरियल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के फैक्टर्स पर जो भी खर्चा किया जाता है किसी भी कमोडिटी के प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट फंक्शन. तो कॉस्ट फंक्शन क्या है, यानी कॉस्ट जो है वो किस किस से इन्फ्लुएंस होती है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कौन कौन से इसके डिटर्मिनेंट्स हैं वो देखते हैं हम. Cost function refers to the mathematical और functional relationship between cost of a product. कॉस्ट फंक्शन का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स पर डिपेंड करती है. मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और उसके डिटर्मिनेंट्स में क्या रिलेशन है. तो इनमें कौन कौन से जो कॉस्ट फंक्शन है, यानी देखिए किसी भी प्रोडक्शन की, जब भी आप किसी भी क्योंकि इस समय हम अपने आप को मान रहे हैं एक प्रोड्यूसर, तो किसी भी प्रोड्यूसर को जब भी किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी. तो देखिए ये है हमारा कॉस्ट फंक्शन जो आपको दिख रहा है. C इज इक्वल टू एफ पी एफ ओ टी यू टी एंड एट्सेट्रा. देखिए तो C से यहाँ पर हमारा मतलब है कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. मीन्स कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फंक्शन मीन्स डिपेंड्स ऑन तो किस किस पर डिपेंड करता है. फर्स्ट टॉपिक इज PF मीन्स प्राइस ऑफ फैक्टर्स. देखिए प्राइस ऑफ फैक्टर्स यानी कोई भी जब प्रोडक्शन होता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि जो फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेबर कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कर रहे हैं, उन सभी जो फैक्टर्स हैं उन सभी का प्राइस क्या है. तो इस पर डिपेंड करता है कि हमारी कॉस्ट कितनी आएगी. प्राइस ऑफ फैक्टर्स अगर ज़्यादा होगा तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और प्राइस ऑफ फैक्टर्स अगर कम होगा तो कॉस्ट भी कम आएगी. नेक्स्ट है साइज ऑफ आउटपुट. ओ मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं ओ का जो मीनिंग है, यानी कि ओ साइज ऑफ आउटपुट पर भी कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन की डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे यानी आपको जितना ज़्यादा आउटपुट चाहिए, जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन चाहिए, आपकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा आएगी. अगर आप प्रोडक्शन का साइज़ बड़ा ले रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी. प्रोडक्शन का साइज़ छोटा है देन आपकी कॉस्ट भी कम आएगी. नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी. देखिए टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी. क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम फैक्टर है, डिटर्मिनेंट है कॉस्ट के लिए. क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो कॉस्ट कम आती है, और अगर आप ख़राब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी. लेवल ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन.
कैपिटल यूटिलाइजेशन का लेवल कि आप कितना ज़्यादा पैसा यूज़ कर रहे हैं, या तो आप पैसा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लेबर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये यूज़ ऑफ लेवल का यूटिलाइजेशन, तो कैपिटल जितना आप यूज़ कर रहे हैं, पैसा जितना आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। भी टाइम पीरियड अगर कम है तो कॉस्ट कम आएगी, टाइम पीरियड अगर ज़्यादा अगर आपका प्रोडक्शन करने के लिए टाइम पीरियड कम है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपको एक कम टाइम में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी नई नई टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और अगर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है प्रोडक्शन करने के लिए, उतना ही प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो ये है हमारे कुछ फैक्टर्स या कुछ डिटर्मिनेंट्स जो कि कॉस्ट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसी कॉस्ट कितनी होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स और काइंड्स ऑफ द कॉस्ट, कि कॉस्ट के टाइप्स और काइंड्स कितने हैं, यानी कि जो कॉस्ट है वो कितने टाइप की होती है। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट ये क्या है। देखिए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। एक्चुअल मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेजिंग और हायरिंग इनपुट्स इन द प्रोडक्शन आर नोन एज एक्सप्लिसिट, यानी कि जो भी हम एक्चुअली में, जब भी हम कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो हम रियली में जो परचेज कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं किसी भी इनपुट्स को हायर करने पर, वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि वो पेमेंट जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पे करने होते हैं, वो पेमेंट्स जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर प्राइसेस, यानी कि पेमेंट जो हमें दूसरों को पेमेंट करना है। मीन्स आपने प्रोडक्शन किया तो आपने लेबर लगाई तो आपको लेबर को सैलरी देनी होगी, आपने लैंड यूज़ की तो आपको उसे रेंट देना होगा। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, जैसे लेबर को एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है लेबर को क्या देना, मजदूरी देना, रेंट ऑफ बिल्डिंग देना, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल का प्राइस देना, और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी मशीनरी का जो भी डेप्रिसिएशन होता है, जो भी उसका नुकसान होता है जब भी वो यूज़ होती है, या कहीं से आपने पैसा लिया है तो उस पर आपको क्या देना होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो ये सभी, यानी जो चीज़ें आपको पैसे के रूप में, यानी कि मनी के रूप में पेमेंट करना हो अदर पर्सनस को, अदर फैक्टर्स को, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम एब्सोल्यूट कॉस्ट या आउटले कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट, आउटले कॉस्ट या फिर एक्चुअल कॉस्ट। अब देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग है दीज आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड, देखिए जो एक्चुअली जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो तो हो गया हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि वो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें हमें उनको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा। जैसे कि कोई भी पर्सन है, वो उसकी खुद की बिल्डिंग है तो उसे उसकी खुद की बिल्डिंग का रेंट नहीं देना पड़ता, तो वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज है। ऐसे रिसोर्स, यानी कि वो अगर वो खुद ही एज ए लेबर वहाँ काम कर रहा है तो वो भी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, यानी कि वो खुद को तो सैलरी देगा नहीं। These are estimated or imputed value of inputs supplied by the entrepreneur or owners of the production, यानी कि ऐसे इनपुट्स जो कि ओनर या कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद से अपनी इम्प्यूटेड वैल्यू जो है इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए लगा लेता है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि मिनिमम प्रॉफिट, जहाँ पर ओनर्स जो है बिजनेस के वो लॉन्ग रन में क्या करें, करंट बिजनेस रादर देन द शिफ्ट टू नेक्स्ट बेस्ट बिजनेस, यानी पेमेंट इज़ नॉट मेड टू अदर्स, दूसरों को पेमेंट करने की बजाय वो खुद ही वर्क करें और खुद को ही यूज़ करें, जिससे कि वो क्या करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब खुद की बिल्डिंग का रेंट देना जैसे, और खुद की ही कैपिटल यानी खुद का पैसा लगाना किसी और को, क्योंकि खुद का अगर आप कैपिटल लगाओगे, खुद का अगर आप पैसा लगाओगे तो आपको कहीं पे क्या नहीं करना, रेंट नहीं देना, कहीं पर इंटरेस्ट नहीं देना। सैलरी फॉर सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज के लिए आपको सैलरी पे करनी पड़ती है। तो ये हो गई हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि जो आपको एक्चुअली में पेमेंट करने पड़ते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट जब आप खुद ही वर्क कर रहे हैं, आप खुद को यूज़ करते हैं या खुद की बिल्डिंग को यूज़ करते हैं, तो वो होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या है, देखिए मनी कॉस्ट का मतलब है जो कि मनी की टर्म्स में आती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट
जो कि मनी के टर्म्स में आती है, यानी कि कितना पैसा लगा के होती है हमारी मनी कॉस्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल कितने का आया, इंटरेस्ट कितने का आया, वेजेस कितनी है, डेप्रिसिएशन कितना है, ये सब चीज़ें आती हैं मनी कॉस्ट में, यानी कि जिसको इन द फॉर्म ऑफ मनी हम देखते हैं, मनी कॉस्ट में आती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रियल कॉस्ट क्या है। रियल कॉस्ट होता है, इसको थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करना। रियल कॉस्ट वो होती है जो एफर्ट्स आपने लगाए, जो सेक्रीफाइसेस आपने किए इस प्रोडक्शन को करने के लिए, जो डिस्कम्फर्ट, जो दर्द आपने सहा, वो सारी चीज़ें जो आपने सही हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, जो असुविधा आपको हुई है, जो साहस आपने किया है, तो जो भी ऐसी चीज़ें जो इनकन्वीनियंस आपको हुई है, ये रियल कॉस्ट जो है एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। रियल कॉस्ट का मतलब होता है जैसे सेक्रीफाइसेस, इनकन्वीनियंस, डिस्कम्फर्ट, वेटिंग और भी इल इफेक्ट्स, यानी आप बीमार हो गए, ये सब चीज़ें जो कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये सब क्या होती हैं, रियल कॉस्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या है? प्राइवेट कॉस्ट वो जो किसी इंडिविजुअल फर्म के द्वारा वहन की जाती है टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। प्राइवेट कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि प्राइवेट फर्म जो है, कोई भी ऐसी इंडिविजुअल फर्म, कोई भी ऐसी प्राइवेट कॉस्ट फर्म, बोथ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आए एज वेल एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट भी जो कि यूज़ करे, इसे हम कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट, यानी कि दोनों की दोनों कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब है यानी किसी भी जगह के प्रोडक्शन से किसी अदर पर्सनस को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ, वो होती है सोशल कॉस्ट, उसे हम कहते हैं हमारी सोशल कॉस्ट, जो कि पूरी सोसाइटी को पूरी की पूरी सोसाइटी को उसे झेलना पड़ता है, तो ये उसकी कॉस्ट है, यानी उन लोगों ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो ये हो गई हमारी प्राइवेट कॉस्ट। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की। तो ये प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है, we will study this about this in the next video. So thank you, have a nice day. Read this carefully, and the theoretical part is will be done. Theoretical part has been done of this chapter. From tomorrow we will do some numerical part of the chapter. Thank you, have a nice day.